वंदे मातरम के स्मरणोत्सव कार्यक्रम में पीएम मोदी बोले, वंदे मातरम मां भारती की आराधना के गीत हमें आत्मविश्वास से भर देता है। मोदी बोले, वंदे मातरम का मतलब संकल्पों की सिद्धि। ऐसा कोई संकल्प नहीं जिसकी सिद्धि ना हो सके। राष्ट्रगीत हमारे भविष्य को नया हौसला देता है। वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने पर दिल्ली में स्मरणोत्सव कार्यक्रम, प्रधानमंत्री मोदी हुए शामिल, डाक टिकट और स्मारक सिक्का भी जारी। राष्ट्रगीत वंदे मातरम के 150 साल पूरे। गृह मंत्री अमित शाह बोले, वंदे मातरम केवल शब्दों का संग्रह नहीं, ये भारत की आत्मा का स्वर है। अमित शाह बोले, वंदे मातरम ने देश को संगठित करके आजादी की चेतना को बल दिया। राष्ट्रगीत युवाओं के लिए एकता, राष्ट्रभक्ति और नव ऊर्जा का स्रोत। वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने पर लखनऊ में कार्यक्रम, सीएम योगी हुए शामिल, बोले ये गीत ने पूरे राष्ट्र को एकता के सूत्र में बांधा। वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने पर कच्छ में बीएसएफ का कार्यक्रम, डिप्टी सीएम हर्ष संघवी शामिल हुए, राष्ट्रीय ध्वज भी फहराया। राष्ट्रगीत के 150 साल पूरे होने पर जयपुर में भव्य कार्यक्रम, सीएम भजनलाल शर्मा शामिल हुए, गुब्बारा छोड़कर कार्यक्रम की शुरुआत की। रांची में राष्ट्रगीत का सामूहिक गायन, बीजेपी कार्यकर्ताओं और बच्चियों ने वंदे मातरम गाकर बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय को याद किया। वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने पर कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे का बयान, बोले राष्ट्रगीत ने लोगों को जोड़ा। वंदे मातरम भावना और एकता का प्रतीक, आजादी में इस गीत की अहम भूमिका रही। खड़गे ने बीजेपी आरएसएस को घेरा, कहा ये लोग वंदे मातरम नहीं गाते। आरएसएस ने भारतीयों के विरुद्ध अंग्रेजों का साथ दिया। 52 साल तक संघ ने राष्ट्रीय ध्वज नहीं फहराया। बाबा बागेश्वर की दिल्ली से सनातन हिंदू एकता पदयात्रा शुरू, 16 नवंबर को वृंदावन में होगा पदयात्रा का समापन। 3 राज्यों से होकर गुजरेगी 150 किलोमीटर पदयात्रा शुरू करने के पहले बाबा बागेश्वर ने लोगों को 7 शपथ दिलाई। हिंदू एक रहेंगे, धर्मांतरण नहीं होने देंगे, छुआछूत नहीं करेंगे, जो छेड़ेगा उसे छोड़ेंगे नहीं की शपथ। औरंगाबाद में पीएम मोदी की चुनावी रैली, बोले जनता को नरेंद्र नीतीश के ट्रैक रिकॉर्ड पर भरोसा, पहले फेज की वोटिंग बता रही। बिहार में फिर से एनडीए सरकार। पीएम ने राजद कांग्रेस पर हमला बोला, कहा कांग्रेस आरजेडी की राजनीति झूठ पटेगी। कांग्रेस अभी से हार का कारण ढूंढ रही, राजद के वादों पर कांग्रेस को भी भरोसा नहीं। बिहार के रक्सौल में यूपी सीएम योगी की रैली, आरजेडी पर निशाना साधा, बोले 2005 के पहले इन्होंने चारा हजम किया, अब ये लोग राशन हजम करने की कोशिश में। पहले चरण के मतदान पर सीएम नीतीश का ट्वीट, बोले रिकॉर्ड मतदान के लिए जनता का आभार, अब समय बिहार को सबसे ज्यादा विकसित राज्यों की श्रेणी में शामिल करने का। पहले चरण में हुई बंपर वोटिंग पर जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा बोले, ये सरकार की वापसी के लिए वोटिंग है। जब ज्यादा वोटिंग हुई, सरकार की वापसी हुई। वोट चोरी को लेकर राहुल गांधी बोले, चुनाव आयोग ने अब तक मेरे आरोपों का जवाब नहीं दिया। बीजेपी इसी का बचाव कर रही, लेकिन आरोपों को नकार नहीं रही। राहुल गांधी बोले, हरियाणा चुनाव में वोटों की व्यापक चोरी हुई थी, बिहार में भी ये लोग यही करने जा रहे हैं। एमपी और छत्तीसगढ़ में यही किया था।